नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। खबरों की शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज में। सीएम शिवराज सिंह चौहान का बयान, कहा विकास नहीं देखना चाहता विपक्ष, विपक्ष ने अपनी आंखें काने बंद कर रखे हैं। सीएम ने नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ का आभार व्यक्त किया। जीतू पटवारी पर कार्रवाई की तरफ इशारा भी किया। राज्यपाल के अभिभाषणों के साथ मध्य प्रदेश के बजट सत्र की शुरुआत। राज्यपाल मंगू भाई छगन भाई पटेल बोले, किसानों के खाते में जमा की 15,000 करोड़ की राशि। राज्यपाल ने कहा, सरकार ने जनता का सहयोग लेकर इतिहास रचा। साथ ही उन्होंने राज्य सरकार के कामकाज की भी तारीफ की। साथ ही राज्यपाल ने कहा कि पीएम सड़क योजना ने ग्रामीण क्षेत्रों को एक किया। मुख्यमंत्री कल्याण योजना से किसानों का सहयोग मिला। बजट सत्र की शुरुआत राज्यपाल में अभिभाषण से हुई। राज्यपाल ने छत्तीसगढ़ विधानसभा के वर्ष 2022 के पहले सत्र के अवसर पर आप सबको बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि किसानों की सुविधाएं और आय बढ़ाने के लिए मेरी सरकार ने इस वर्ष 173 नवीन धान खरीदी केंद्र खोले। इस साल 173 नवीन धान खरीदी केंद्र खोले गए। समर्थन मूल्य का भुगतान सीधे किसानों के बैंक खातों में किया गया। धान के साथ ही अन्य खरीफ फसलों को भी राजीव गांधी किसान न्याय योजना का लाभ लगातार दिया जा रहा है। मेरी सरकार ने प्रदेश के 14 आदिवासी बहुल जिलों के 25 विकास खंडों में 1,735 करोड़ रुपए की लागत से चिराग परियोजना की शुरुआत कर दी है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सीएम शिवराज को लिखा पत्र। विधानसभा का बजट सत्र 31 मार्च तक बढ़ाने की मांग की। कमलनाथ ने कहा कि अहम मुद्दों पर सार्थक चर्चा हो सके, इसके लिए सत्र की अवधि बढ़े। उन्होंने बजट सत्र की अवधि को कम बताया। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल का अभिभाषण। मध्य प्रदेश में सड़कों का जाल बिछाया। मंगू भाई पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री सड़क योजना ने ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ा। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना से किसानों को फायदा। साथ ही कहा कि किसानों के खातों में 15,000 करोड़ की राशि जमा की गई। मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित। राज्यपाल के अभिभाषण के विरोध में अकेले पड़े जीतू पटवारी। जीतू पटवारी के बयान से कांग्रेस ने किया किनारा। अभिभाषण के दौरान विधानसभा में मौजूद रहे कमलनाथ। जीतू पटवारी के करीबी कुलाण चौधरी भी विधानसभा पहुंचे। कमलनाथ ने जीतू पटवारी के बहिष्कार को बताया गलत। जीतू पटवारी का फैसला पार्टी का फैसला नहीं। विदिशा के श्रीजी गिरिराज धाम में बसंत पंचमी पर्व से ब्रज की होली जैसा माहौल देखने को मिल रहा है। मंदिर में वैष्णव संप्रदाय की महिलाएं और पुरुष भगवान श्री कृष्ण की पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करते हैं। साथ ही फूलों और गुलाल के साथ महोत्सव बनाते हैं। पिछले कई सालों से ब्रज की होली की तरह 1.5 माह तक यह फाग महोत्सव मनाया जाता है। इंदौर में एक झोलाछाप डॉक्टर की बड़ी लापरवाही आई सामने, जिसके चलते होम डेकोरेशन का काम करने वाले एक व्यक्ति को अपने पैर का पंजा कटवाना पड़ा। जानकारी के मुताबिक डॉक्टर 5 महीने तक घर में जाकर पीड़ित का इलाज करता रहा है, जब शख्स के घाव में कीड़े पड़ गए। परिवार के लोगों ने उन्हें अस्पताल भर्ती कराया, जहां ऑपरेशन के बाद उनका पंजा काट दिया गया। आरोपी झोलाछाप डॉक्टर बताया जा रहा है। मामले में डॉक्टर के खिलाफ पुलिस ने लापरवाही का केस दर्ज किया है और आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। युवा कांग्रेस के प्रदेश महासचिव और कांकेर जिला के प्रभारी मोहम्मद अजहर कांकेर पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान एक प्रभारी मोहम्मद अजहर ने कहा कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी और युवा कांग्रेस के निर्देश के मुताबिक एक बूथ 10 यूथ को लेकर प्रभारी जिले के सभी ब्लॉक में जाएंगे। 10 यूथ को लेकर प्रभारी जिले के सभी ब्लॉक में जाएंगे। साथ ही डिजिटल सदस्यता अभियान में युवाओं को ज्यादा से ज्यादा जोर देने के निर्देश दिए हैं, ताकि पार्टी को मजबूत किया जा सके।
इस दौरान उनके साथ कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष चाकीश्वर गढ़पाले, प्रदेश सचिव आकाश राव, सह प्रभारी शिवपाल कटारिया समेत युवा कांग्रेस के कई लोग मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ में उत्पादों को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके लिए सभी जिलों में सभी सी मार्ट जैसे स्थानीय बाजारों की शुरुआत की जा रही है। मुंगेली में पुराने रामनुज स्कूल कॉम्प्लेक्स में 14 दुकानों में सी मार्ट के नाम पर बाजार की शुरुआत की जा रही है। सीएम भूपेश की इस महत्वाकांक्षी परियोजना की शुरुआत की जा रही है। 20 से 25 लाख रुपए के बजट में नए रूप देने की दिशा में पहल किया जा चुका है। निरीक्षण में आए कलेक्टर अजीत बसंत ने बताया कि स्थानीय लोगों या स्व सहायता समूह के लोगों को रोजगार देने के लिए इस योजना की शुरुआत प्रदेश सरकार की तरफ से किया जाएगा। कसौल के गिरदपुरी धाम में आज से गिरौदपुरी मेले शुरू हो रहे हैं और वही जिला प्रशासन और पुलिस ने मेला स्थल की तैयारियों का जायजा भी लिया है। मेले की तैयारियों को लेकर जिले में एसपी, कलेक्टर समेत तमाम बड़े अधिकारी व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। मेला स्थल पर गुरु गद्दी और छाता पहाड़ में भारी भीड़ को लेकर अधिकारियों ने सुरक्षा का जायजा भी लिया है। मेला स्थल पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। ये मेला 3 दिनों तक चलेगा। मेले में त्रिपुरा प्रदेश भर से लोग वहां पर पहुंचते हैं, जहां अपने गुरु के प्रति आस्था और विश्वास व्यक्त करने के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु माथा टेकने पहुंचते हैं। बलरामपुर के बसंतपुर थाना क्षेत्र में कफ सिरप और टैबलेट के साथ 2 युवक पुलिस के हत्थे चढ़ गए। पुलिस को सूचना मिली थी कि 2 युवक उत्तर प्रदेश से 40 नग कफ सिरप और 40 नग टैबलेट लेकर छत्तीसगढ़ आ रहे हैं, जिसके बाद बसंतपुर पुलिस घेराबंदी कर 2 युवकों से सामान और एक ब्लैक कलर की पल्सर बाइक के साथ ग्राम पंचायत में धर दबोचा। दोनों आरोपी में से एक आरोपी अरविंद उपाध्याय, जो ग्राम पंचायत बरती कला वाड्रफ नगर का निवासी है, वही दूसरा आरोपी जय गोविंद पनिका, ग्राम पंचायत प्रेमनगर का निवासी है। पकड़े गए दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई कर जेल भेजा गया है। बीजापुर में नक्सलियों का पोस्टर निकालते वक्त आईईडी ब्लास्ट हादसे में पुलिस का एक जवान घायल को अस्पताल में कराया गया भर्ती। नक्सलियों ने लगाया था कि बैनर और पोस्टर सुबह एरिया डोमिनेशन के लिए थे पुलिस के जवान। बीजापुर एसपी कमलोचन कश्यप ने दी जानकारी। कांकेर जिले में यातायात पुलिस ने संयुक्त टीम बनाकर नेशनल हाईवे 30 पर वाहनों की चेकिंग की। चेकिंग के दौरान शराब के नशे में वाहन चलाते पाए जाने पर ट्रक चालक के खिलाफ कार्रवाई की गई है। साथ ही ट्रक को जब्त कर लिया गया है। इसके अलावा वाहन चेकिंग में अन्य वाहन चालकों पर भी नियमों का पालन न करने पर कार्रवाई की गई है। धमतरी में ग्रामीण महिलाओं ने अपने जीवन में परिवर्तन कर आगे बढ़ने की ठानी है। कभी जो महिलाएं खेतों में मजदूरी का काम करती थीं, आज वो शहर में ऑटो चला कर अपना गुजारा कर रही हैं। अपने दम पर महीने में 15,000 तक कमा रही हैं। साथ ही अपने परिवार की आर्थिक मदद पर काम कर रही हैं। महिलाओं ने पुरानी बंदिशों से बाहर निकालकर महिला सशक्तिकरण की मिसाल पेश की है। कांकेर के राजापारा वार्ड स्थित गड़िया पहाड़ में तेंदुआ देखा गया। जानकारी के मुताबिक वार्ड पार्षद आनंद चौरसिया ने वीडियो बनाया। वार्ड पार्षद ने बताया कि राजपारा वार्ड के मुक्तिधाम जाने वाले मार्ग में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, जहां गड़िया पहाड़ के ऊपर एक तेंदुआ पत्थर पर बैठा हुआ है, जिसे देखने के बाद तेंदुए का वीडियो बना लिया गया। हालांकि इस इलाके में भालू और तेंदुए का आना जाना लगा रहता है। साथ ही राजपारा वार्ड में कुछ दिनों पहले तेंदुए ने मवेशियों को अपना शिकार भी बनाया था। यह पूरा मामला कांकेर वन परीक्षा परिक्षेत्र का है। बुद्धि पहुंचे सीएम शिवराज सफाई मित्रों के साथ स्वच्छता अभियान में लिया हिस्सा। कचरा गाड़ियों को दिखाई हरी झंडी। इस दौरान सीएम शिवराज ने नगरवासियों को दिया स्वच्छता का संदेश। शिवराज ने आधुनिक बुधनी बनाने की कही बात, लोगों से खुले में शौच न करने की अपील की।
मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने किसानों को दिया बड़ा तोहफा। गेहूं का पंजीयन नहीं करवा सकने वाले किसान अब फिर करा सकेंगे पंजीयन। किसानों पर सुविधा को लेकर कृषि मंत्री ने बढ़ाई गेहूं पंजीयन की अंतिम तिथि। अब 10 मार्च तक करवा सकते हैं पंजीयन। शुजालपुर में 108 कुंडीय गायत्री महायज्ञ स्थल का हुआ भूमि पूजन। गोष्ठी में स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार हुए शामिल। छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल ने रविवार शाम को अपने निवास कार्यालय में गोधन न्याय योजना के लिए राशि वितरण किया, जिसमें उन्होंने तकरीबन 6 करोड़ रुपए की राशि का ऑनलाइन ट्रांसफर भी किया। इस अवसर पर सीएम ने कहा कि हमारे गौठान और गोधन न्याय योजना की सफलता अब किसी से छुपी नहीं रही गई। मुझे यह बताते हुए बहुत गर्व हो रहा है कि आज राज्य के 28 गौठान स्वावलंबी हो चुके हैं। मुरैना में मोतियाबिंद और कालापानी की आंखों के ऑपरेशनों की आज हुई शुरुआत। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया शुभारंभ। 9 मार्च तक चलेगा शिविर। मुरैना अब दूर होगा आंखों का अंधेरा। इस दौरान तोमर ने कहा कि कोरोना काल से पहले आयोजित नेत्र शिविर में 1000 से अधिक लोगों को ऑपरेशन के बाद मिली थी रोशनी। शुजालपुर के फ्रीगंज स्थित मकान में बाइक से आए 3 बदमाशों ने चोरी की वारदात को दिया अंजाम। पुलिस को नहीं मिला आरोपियों का कोई सुराग। रायसेन जिले की 3 छात्राएं यूक्रेन से लौटी वापस। नगर वापस लौटने पर लोगों ने किया जमकर स्वागत। छात्राओं ने यूक्रेन के हालातों के बारे में भी बताया। शहडोल और अनूपपुर जिले के किसानों ने किया प्रदर्शन। SECL के नौकरी नहीं देने से किसान है नाराज। आंदोलन की दी चेतावनी। बलरामपुर जिले की राजपुर पुलिस ने युवती से छेड़छाड़ के मामले में आरोपी को किया गिरफ्तार। रॉन्ग नंबर से आरोपी की युवती से हुई थी पहचान। सुकमा जिले के नक्सल प्रभावित क्षेत्र चिंतलनार में सुरक्षा बलों ने किया चिकित्सा सेवा कैंप का आयोजन। आसपास के ग्रामीणों का किया रूटीन चेकअप। छतरपुर जिले के नगर परिषद गड़ीम लहरा के कलाकार नगर परिषद के कबाड़ से बना रहे हैं जरूरी वस्तुएं। खराब वस्तुओं को बना रहे हैं उपयोगी। दंतेवाड़ा में बाजार से लौटते वक्त ग्रामीण की हत्या का मामला। प्रत्यक्षदर्शियों ने मृतक के शव को सड़क किनारे देख पुलिस को दी सूचना। ग्रामीणों ने लगाया हत्या का आरोप। पुलिस जांच में जुटी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। शहडोल जिले के सिंहपुर थाना क्षेत्र में हुआ दर्दनाक सड़क हादसा। 3 मजदूरों की मौके पर हुई मौत। कवर्धा से लखनऊ जा रही थी मजदूरों से भरी बस। जिला टीकमगढ़ की तहसील मोहनगढ़ की ग्राम पंचायत घोर में गर्मी से पहली आई पानी की समस्या। दर दर भटक रहे हैं लोग। क्षेत्र के कर्मचारी और अधिकारी भी नहीं उठा रहे हैं फोन। बालाघाट में पूर्व जिला पंचायत सदस्य और बब्बर सेना के प्रमुख डाली दमुख के हत्याकांड से तनाव का माहौल। 7 मार्च को दोपहर 2 बजे तक बंद रहेगा बालाघाट। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में हिंसा मामले में 32 आरोपियों को जिला न्यायालय में पेश किया गया, जिन पर बलवा, सरकारी संपत्ति को नुकसान, सरकारी कार्य के बाधा और तोड़फोड़ की धाराओं में मामला दर्ज किया गया। आपको बता दें कि शनिवार को आदिवासियों ने के संगठन जयस के आह्वान पर अतिक्रमण हटाने को लेकर दिए धरने पर प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसने हिंसा का रूप ले लिया और यह हिंसा आगजनी में तब्दील हो गई। महिला दिवस के उपलक्ष्य में इंदौर प्रेस क्लब में इंडिया न्यूज की सीनियर रिपोर्टर अन्नाज पटेल को सम्मानित किया गया। मुरैना में नेहरू से युवा केंद्र सार्वजनिक जीवन में बेहतर भविष्य बनाने के लिए युवाओं को मार्गदर्शन दे रहा है। इस कड़ी में विवेकानंद युवा मंडल राजौंधा द्वारा ग्रामीण युवाओं का सम्मेलन आयोजित किया गया। सागर के बड़ा थाना क्षेत्र के जंगल में पेड़ से लटके युवती के शव को लेकर इलाके में सनसनी फैल गई। फिलहाल मृतकों की शिनाख्त नहीं हो पाई। शुरुआती जांच के मामले में प्रेम प्रसंग में आत्महत्या का लग रहा है, हालांकि अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है। दोनों शव 8 से 10 दिन पुराने बताए जा रहे हैं। पूरे देश में हर साल 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया जाता है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जन औषधि के लाभार्थियों के साथ साथ जन औषधि केंद्र मालिकों से बातचीत भी करेंगे। देशवासियों के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा को सस्ती बनाने की दिशा में केंद्र सरकार हर मुमकिन प्रयास कर रही है। बॉलीवुड एक्टर अनुपम खेर आज अपना
70वां जन्मदिन मना रहे हैं। अपनी एक्टिंग से इंडस्ट्री में अलग पहचान बना चुके अनुपम खेर आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं और अनुपम खेर ने खुद को विश किया है। उन्होंने अपने लिए एक पोस्ट भी शेयर किया है। अनुपम खेर ने पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि हैप्पी बर्थडे टू मी। आज मैंने अपने जन्मदिन के मौके पर कई लोगों से बात की। मशहूर सिंगिंग रियलिटी शो सारेगामापा का सुरीला का सफर जो है वो खत्म हो चुका है। शो के ग्रैंड फिनाले में पश्चिम बंगाल की नीलांजना सबसे ज्यादा वोट के साथ विजेता बनी। नीलांजना को एक चमचमाती ट्रॉफी और 10 लाख रुपए का चेक भी दिया गया है। विक्रांत मैसी और सारा अली खान इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म गैसलाइट को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। दोनों ने फिल्म के पहले शेड्यूल की शूटिंग गुजरात के राजकोट में शुरू कर दी है। अमिताभ बच्चन की फिल्म झुंड 4 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। फिल्म ने ओपनिंग डे पर 1.5 करोड़ की कमाई कर ली है। रूस और यूक्रेन के बीच अब भी युद्ध जारी है। इस बीच पॉपुलर संगीतकार जावेद अख्तर ने नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। एक्ट्रेस सांसद हेमा मालिनी बोली कि पीएम नरेंद्र मोदी जिस तरह से रूस यूक्रेन जंग के मामले को संभाल रहे हैं, यह गर्व की बात है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान का बयान सामने आया है। बड़ी जानकारी, अहम खबर आपको बता रहे हैं। विकास नहीं देखना चाहती है विपक्ष। विपक्ष ने अपनी आंखें और कान बंद कर लिए हैं। सीएम ने नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ का आभार जताया। जीतू पटवारी पर कार्रवाई की तरफ सीएम का इशारा भी देखा गया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सीएम ने नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ का आभार जताया है। जीतू पटवारी पर कार्यवाही की तरफ सीएम का इशारा है। बड़ी जानकारी, अहम खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं। और इसकी बड़ी खबर, सीएम शिवराज सिंह चौहान का बयान सामने आया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी, विकास नहीं देखना चाहता है विपक्ष। बड़ी खबर, विपक्ष ने अपनी आंखें कान बंद कर लिए हैं और सीएम ने नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ का आभार जताया। जीतू पटवारी पर कार्यवाही की तरफ का इशारा देखा गया। बड़ी जानकारी, अहम खबर, सीएम शिवराज सिंह चौहान का बड़ा बयान, जहां पर उन्होंने विपक्ष पर तंज कसा है। उन्होंने कहा विपक्ष नहीं देखना चाहता है विकास। विपक्ष ने अपनी आंख कान बंद कर रखी है। सीएम शिवराज सिंह चौहान का बयान सामने आया है। विकास नहीं देखना चाहते है विपक्ष। बड़ी खबर, अहम जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान का ये बयान सामने आया है और विकास नहीं देखना चाहता है विपक्ष। बड़ी जानकारी, अहम खबर आपको बता रहे हैं, जब विपक्ष ने अपनी आंखें और कान बंद कर लिए हैं और सीएम ने नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ का आभार जताया। बड़ी जानकारी, अहम खबर, सीएम शिवराज सिंह चौहान का बयान सामने आया है। विकास नहीं देखना चाहता है विपक्ष। बड़ी जानकारी, अहम खबर आपको बता रहे हैं, यहाँ पर विपक्ष ने अपनी आंखें कान बंद कर लिए हैं। इसके साथ ही सीएम ने नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ का आभार जताया। कैपिटल एक्सपेंडिचर में कमी नहीं आने दी। अधोसंरचना के विकास के लिए विपरीत परिस्थितियां होने के बाद भी जब कांग्रेस की सरकार आई तो इससे 1.5 गुना ज्यादा खर्च किया है। फिर समाज के अलग अलग वर्गों के, विशेषकर कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराई है। हिंदुस्तान में पहली बार ये हुआ है
कि फसल बीमा योजना का 7,608 के खाते में डाला गया है। 3,000 करोड़ रुपया पहले अलग से RBC 6-4 के अंतर्गत दिया गया था। 10,500 करोड़ से अधिक रुपए की राशि फसल के नुकसान की किसानों को मिली है। 49 लाख किसान परिवारों को किसान सम्मान निधि और मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना अलग है। समाज के हर वर्ग के कल्याण के काम किए गए और उसी को रेखांकित महामहिम राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण। एमपी के राज्यपाल मखूभाई छगनभाई पटेल का अभिभाषण। बड़ी जानकारी आपको बता दें, मध्य प्रदेश में सड़कों का जाल बिछाया गया। प्रधानमंत्री सड़क योजना ने ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ा। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना से किसानों को फायदा। किसानों के खातों में 15,000 करोड़ की राशि भी जमा की गई। मध्य प्रदेश विधानसभा कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित भी हुई। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर अपने अभिभाषण में सरकार के कामों को राज्यपाल ने गिनाया और कहा, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना से किसानों को फायदा मिल रहा है। किसानों के खातों में 15,000 करोड़ की राशि जमा की जा रही है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां एमपी विधानसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित की गई और मध्य प्रदेश में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। बड़ी जानकारी अहम खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं। तथा शिवपुरिका के सागर को रामसर साइट के रूप में नामांकित किया गया है। ओमकारेश्वर वह स्थल जहां आदि शंकराचार्य संन्यास दीक्षा प्राप्त हुई एवं यहीं से उनके अद्वैत वेदांत के प्रचार का मार्ग प्रस्तुत हुआ है। ओमकारेश्वर और एकात्मता के वैश्विक केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। यहाँ आदि शंकराचार्य जी के जीवन एवं एकात्मता के लोक व्यापारीकरण के उद्देश्य से आदि शंकराचार्य जी की 108 फीट की बहु धातु मूर्ति स्टेच्यू ऑफ वननेस शंकराचार्य जी के जीवन दर्शन पर आधारित संग्रहालय एवं आर्य शंकर अंतरराष्ट्रीय वेदांत संस्था की स्थापना की जाएगी। मेरी सरकार बेहतर कानून की व्यवस्था एवं प्रभावी अपराध नियंत्रण के लिए प्रतिबद्ध है। भोपाल एवं इंदौर के नगरीय क्षेत्र में पुलिस आयुक्त प्रणाली प्रारंभ की गई है। सभी प्रकार की माफिया और विरुद्ध अभियान चलाकर कड़ी कार्यवाही निरंतर जारी है। इस वर्ष 1,500 भू माफिया एवं शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा करने वाले को चिन्हित किया गया। जानकर उनके कब्जे से 14,786 एकड़ के से अधिक शासकीय भूमि मुक्त कराई गई है। वहीं ज्यादा जानकारी के लिए रेजिडेंट एडिटर प्रभु पटेरिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रभु जी, क्योंकि आज से बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है और ऐसे में जैसे कि हमने देखा कि राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में सरकार के कामों को गिनाया, क्या कुछ योजनाएं सरकार द्वारा लागू की गई इसकी भी चर्चा की गई। क्या लगता है आने वाला सत्र जो है वो कैसा रहने वाला है? देखिए, विधानसभा का आने वाला सत्र हम यदि कहें कैसा रहने वाला है, तो विपक्ष ने अच्छी खासी तैयारियां की है सरकार को घेरने की। तो ये मान के चल सकते हैं कि विधानसभा का सत्र काफी हंगामेदार हो सकता है। लेकिन जहां तक राज्यपाल का जो अभिभाषण की बात है, तो ये लंबे समय बाद मध्य प्रदेश विधानसभा में ये अवसर आया कि राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान ज्यादा टोका टाकी नहीं हुई। विपक्ष ने शांति के साथ राज्यपाल के अभिभाषण को सुना। सिर्फ 2 मौके ऐसे आए कि पर जो है पूर्व मंत्री विजय लक्ष्मी साधो और कांग्रेस के एक और विधायक ने खड़े होकर कुछ टोका टाकी की कोशिश की। बाकी नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ से लेकर तमाम नेता अभिभाषण को बड़ी शांति से सुनते रहे। तो एक तरीके से कहे कि सदन की शुरुआत बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से हुई है सदन के भीतर। लेकिन सदन के बाहर की बात करते हैं तो कांग्रेस के अंदर ही सिर पटौवल की नौबत दिखाई दे रही है। कांग्रेस के जो पूर्व मंत्री हैं, नेता है जीतू पटवारी, उनने अभिभाषण का बहिष्कार कर दिया। लेकिन नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ सहित पूरी कांग्रेस उनके साथ खड़ी नहीं हुई। नेता प्रतिपक्ष ने ये कहा कि उनकी निजी राय हो सकती है। इसको लेकर सत्ता पक्ष विपक्ष पर हमला होता हुआ दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये कहा है कि क्या पीठ से विपक्ष की राजनीति करेंगे,
अभिभाषण के इस तरीके से बहिष्कार करने को अनुचित बताया है। संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इस विधानसभा अध्यक्ष से कार्रवाई तक की मांग कर दी है। तो ये कहें कि विधानसभा के भीतर और बाहर दोनों जगह कांग्रेस का अलग अलग रूप दिखाई दे रहा है। साथ ही विधानसभा में जो बजट पेश होने वाला है वो मीडिया में छपने को लेकर सवाल जरूर अभिभाषण के दौरान उठाया गया। कांग्रेस के विधायक लक्ष्मण सिंह ने ये मुद्दा उठाया था, जिस पर भी मुख्यमंत्री ने सदन में जवाब दिया। उन्होंने कहा कि बजट लीक नहीं हुआ है, मीडिया ने अपने स्तर पर खबरें छापी हैं, उसका बजट लीक से कोई लेना देना नहीं है। नेता प्रतिपक्ष ने भी यही दावा किया। तो एक मुद्दा ये भी आज पहले दिन गरमाया हुआ दिखाई दिया। लेकिन मध्य प्रदेश की विधानसभा में यदि हम बात करते हैं, कल से जो चर्चा शुरू होगी, अभिभाषण पर जो कृतज्ञता ज्ञापन पर चर्चा होनी है या तमाम मुद्दे, उसमें मध्य प्रदेश में गायों की मौत है उससे कांग्रेस अपना हंगामे की शुरुआत करेगी। विधानसभा के अंदर सरकार को घेरने की कोशिश करेगी। और बजट जब आएगा तो उसके बाद भी सदन लगातार हंगामेदार हो सकता है। श्रावणी, बिल्कुल प्रभु जी बने रहे हमारे साथ। तमाम जानकारी के लिए आपके पास फिर एक बार लौटेंगे। वैसे बीच एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है, बड़ी खबर, अहम जानकारी से आपको रूबरू कराते हैं। राज्यपाल के अभिभाषण के विरोध में अकेले पड़े जीतू पटवारी। जीतू पटवारी के बयान से कांग्रेस ने किनारा किया। अभिभाषण के दौरान विधानसभा में कमलनाथ मौजूद थे। जीतू पटवारी के करीबी कुणाल चौधरी भी विधानसभा पहुंचे। कमलनाथ ने जीतू पटवारी के बहिष्कार को गलत बताया। जीतू पटवारी का फैसला पार्टी का फैसला नहीं। बड़ी जानकारी, अहम खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर अभिभाषण के दौरान विधानसभा में कमलनाथ मौजूद रहे। जीतू पटवारी के करीबी कुणाल चौधरी भी विधानसभा पहुंचे थे। कमलनाथ ने जीतू पटवारी के बहिष्कार को गलत बताया। वहीं हमारे रेजिडेंट एडिटर प्रभु पटीरिया लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रभु जी, किस तरीके से जीतू पटवारी के इस बयान को पहली बार देखा जाए और इसके साथ ही कांग्रेस ने कहीं ना कहीं किनारा कर लिया, इन तमाम चीजों को अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो क्या सार निकाला जाए? के अंदर की राजनीति है, कांग्रेस के भीतर की सिर्फ अव्वल उससे दिखाई दे रही है। जीतू पटवारी कांग्रेस के पूर्व मंत्री रहे हैं, उनको मीडिया विभाग के अध्यक्ष का भी दायित्व और सरकार को घेरने के लिए लगातार वो प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह करते रहे हैं। कल जब कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई थी तो उसमें जो मुद्दे तय हुए थे, सत्ता पक्ष को विधानसभा में घेरने की जो रणनीति बनी थी, उस रणनीति से परे हटकर उन्होंने अपना कदम उठाया है, जिसको लेकर नेता प्रतिपक्ष ने कांग्रेस के तमाम विधायक उनके साथ दिखाई नहीं दिए। सत्ता पक्ष ने भी उन पर लगातार सवाल खड़े किए और अब उनके खिलाफ कार्रवाई की भी मांग संसदीय कार्य मंत्री की तरफ से की जा रही है। तो स्वाभाविक तौर पर ये कांग्रेस के अंदरूनी झगड़ा है जो मध्य प्रदेश की विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष पद को लेकर जो रस्साकसी चल रही है, कहीं ना कहीं उसके कारण ये होता हुआ दिखाई दे रहा है। श्रावणी, बिल्कुल प्रभु जी बने रहे हमारे साथ। तमाम जानकारी के लिए फिर एक बार आपके पास लौटेंगे। उसी बीच एक और बड़ी जानकारी आपको बता दें, बड़ी खबर, अहम जानकारी इस वक्त की। भोपाल से बड़ी जानकारी, महिलाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी। बड़ी खबर, महिलाओं को डीजल, तेल, रसोई गैस की एजेंसी मिलेगी और 100 से ज्यादा महिला समूहों को दी जा रही है ट्रेनिंग। बड़ी जानकारी, अहम खबर आपको बता रहे हैं, महिलाओं को एजेंसी चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। महिलाओं को बड़ी सौगात देगी शिवराज सरकार। बड़ी जानकारी, अहम खबर इस वक्त की, जहां महिलाओं के लिए सौ से ज्यादा महिला समूहों को ट्रेनिंग दी जा रही है और महिलाओं को एजेंसी चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। वही ज्यादा जानकारी के लिए रेजिडेंट एडिटर प्रभु पटीरिया जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रभु जी, क्या कुछ पूरी जानकारी, क्योंकि एक बड़ी सौगात शिवराज सरकार जो महिलाओं को दे रहे, किस तरीके से महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा? ये कहें सरकार की बड़ी सौगात है महिलाओं के लिए। लगातार महिलाओं के हित के काम किए जा रहे हैं। महिला दिवस के अवसर पर भी कई बड़े कार्यक्रम इस दौरान होने वाले हैं और उसी कड़ी में यदि हम कहें कि महिलाओं पर फोकस करते हुए राज्य सरकार की पहल पर जो शिवराज सरकार ने पहल की है उस पर केंद्र सरकार ने सहमति जताई है और बीपीसीएल जो भारत पेट्रोलियम कंपनी है तो प्रदेश के कुछ जिलों में महिलाओं के जो स्व सहायता समूह है उनको ट्रेनिंग का काम उन्होंने शुरू किया है। इन समूहों को डीजल के पंप दिए जाएंगे, ऑयल बेचने के लिए दुकानें उनको खुलवाई जाएंगी और रसोई गैस के आउटलेट उनको तैयार करके दिए जाएंगे। इसके लिए बाकायदा स्व सहायता समूह को ट्रेन किया जा रहा है। इसके जो स्व सहायता समूह की महिलाएं उनको 25-25 हजार रुपए जमा करने होंगे। बाकी राशि का प्रबंध जो है कंपनी की तरफ से और सरकार की तरफ से किया जाएगा
और इस तरीके से प्रदेश में करीब 35 महिला समूहों को प्रारंभिक चरण में ये गैस एजेंसी, ऑयल की एजेंसी और रसोई गैस की एजेंसी देने का काम शुरू हो रहा है। तो देवास, उज्जैन, राजगढ़, बैतूल ऐसे जिलों में ये ट्रेनिंग का काम अभी चल रहा है और बहुत जल्दी एक नई सौगात प्रदेश में देखने को मिल सकती है, जहां पर की महिलाएं एजेंसियां चलाएंगी और सारे कर्मचारी भी हो सकता है इसमें महिला समूह से ही सदस्य रहे और वही घर घर तक भी गैस डिलीवरी का काम कर सकती है। बिल्कुल प्रभु जी, क्योंकि देखिए चुनाव में बेहद ही कम समय बाकी है, तो ऐसे में ये तमाम घोषणाएं जो है क्या चुनाव से जोड़कर देखना सही होगा? देखिए सरकार जो भी काम करती है तो उसका एक उद्देश्य चुनावी भी होता है, क्योंकि सरकार जो अपना घोषणा पत्र, जो पार्टी का घोषणा पत्र होता है, जब वो सत्ता में आती है तो उसी घोषणा पत्र पर अमल करती है और इसमें इसके राजनीतिक उद्देश्य तो इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन कहीं ना कहीं ये महिला उत्थान की बात है, महिलाओं के सशक्तिकरण की बात हो रही है। मध्य प्रदेश वो राज्य है जहाँ पर महिलाओं के नाम पर रजिस्ट्री कराने पर सरकार छूट देती है। बिल्कुल प्रभु जी बने रहे हमारे साथ, एक बड़ी खबर सामने आ रही है, दोबारा लौटेंगे आपके पास। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सीएम शिवराज को पत्र लिखा है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे, विधानसभा का बजट सत्र 31 मार्च तक बढ़ाने की मांग की है और अहम मुद्दों पर सार्थक चर्चा हो सके, इसी को लेकर कमलनाथ ने यह मांग की। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, बजट सत्र की अवधि को कमलनाथ ने कम बताया और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सीएम शिवराज सिंह चौहान को चिट्ठी लिखी है और इस चिट्ठी में बजट की अवधि को बढ़ाने की मांग की है। बड़ी जानकारी, सत्र की अवधि को बढ़ाने की मांग की गई है। बड़ी जानकारी अहम खबर से आपको रूबरू करा रहे, विधानसभा का बजट सत्र 31 मार्च तक बढ़ाने की मांग पूर्व सीएम ने की है और इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर बजट सत्र की अवधि को कमलनाथ ने कम बताया है। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता रहे, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सीएम शिवराज को चिट्ठी लिखकर मांग की है और बड़ी जानकारी इस वक्त की अहम जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं, जहां अहम मुद्दों पर सार्थक चर्चा हो सके, इसी को लेकर अवधि को बढ़ाने की मांग की गई है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर पूर्व सीएम कमलनाथ ने चिट्ठी लिखी है, सीएम शिवराज सिंह चौहान को ये चिट्ठी लिखी। वही रेजिडेंट एडिटर प्रभु पचेरिया लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रभु जी, अब पूर्व सीएम कमलनाथ ने चिट्ठी लिखी है और अवधि को बढ़ाने की मांग की है, क्या तर्क निकाला जाए, क्योंकि इस अवधि को कम मान रहे कमलनाथ? जी बिल्कुल शानी, देखिए मध्य प्रदेश के विधानसभा का जो बजट सत्र है, आमतौर पर उसकी बैठकें 25, 30, 40 तक बैठकें होती रही हैं। ये पहली बार ऐसा हो रहा है, कोरोना खत्म हो चुका है, उसके बाद भी सामान्य परिस्थितियों में पहली बार बजट की बैठकें जो है दिन केवल 13 बैठकें बजट सत्र के दौरान होनी है। 25 मार्च तक के लिए सत्र को आहूत किया गया है और स्वाभाविक तौर पर ये जनता से जुड़े बहुत सारे मुद्दे हैं जो सदन में विधायक उठाना चाहते हैं। कोरोना के काल के दौरान 2 साल में विधानसभा की कार्रवाई ढंग से चल नहीं पाई थी, तो उसको देखते हुए तमाम विषयों पर चर्चा के लिए और बजट के सभी पहलुओं पर सत्ता पक्ष और विपक्ष की भागीदारी हो सके, जिससे मध्य प्रदेश में जिस तरीके से स्वर्णिम मध्य प्रदेश की अवधारणा साकार करने की बात हो रही है, उस पर ढंग से चर्चा हो सके, इसको लेकर नेता प्रतिपक्ष ने ये मांग की है और उनकी मांग पर अब सरकार और विधानसभा अध्यक्ष विचार करेंगे। उसके बाद उस पर निर्णय लिया जाएगा कि क्या किया जा सकता है। लेकिन उन्होंने ये मांग करके ये साबित कर दिया है कि विपक्ष सदन में सकारात्मक भागीदारी करना चाहता है, वो ज्यादा से ज्यादा जनता से जुड़े हुए मुद्दे विधानसभा के अंदर उठाना चाहता है। बिल्कुल प्रभु जी, तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो विदिशा के श्रीजी गिरिराज धाम में बसंत पंचमी पर्व से ब्रज की होली जैसा माहौल देखने को मिलता है। मंदिर में वैष्णव संप्रदाय की महिलाएं और पुरुष भगवान श्री कृष्ण की पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करते हैं, साथ ही फूलों और गुलाल के साथ महोत्सव मनाते हैं। पिछले कई सालों से ब्रज की होली की तरह 1.5 माह तक यह फाग महोत्सव मनाया जाता है। वहीं इंदौर में एक झोला छाप डॉक्टर की बड़ी लापरवाही सामने आई, जिसके चलते होम डेकोरेशन का काम करने वाले एक व्यक्ति को अपने पैर का पंजा कटवाना पड़ा। जानकारी के मुताबिक डॉक्टर 5 महीने तक घर में जाकर पीड़ित का इलाज करता रहा। जब शख्स के घाव में कीड़े पड़ गए तो परिवार के लोगों ने उन्हें अस्पताल भर्ती कराया,
जहां ऑपरेशन के बाद उनका पंजा काट दिया गया। आरोपी झोलाछाप डॉक्टर बताया जा रहा है। मामले में डॉक्टर के खिलाफ पुलिस ने लापरवाही का केस दर्ज किया और आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। विदिशा की बेटी सृष्टि विल्सन यूक्रेन से सुरक्षित अपने घर वापस आ गई। सृष्टि विल्सन यूक्रेन की राजधानी कीव में बमबारी के बीच फंसी हुई थी। सृष्टि ने कई दिन बंकर में बिताए और 6 दिन पैदल चलकर कीव से पोलैंड बॉर्डर पहुंची, जहां से भारत सरकार के प्रयासों से सृष्टि सुरक्षित अपने वतन वापस आ गई। इंडिया न्यूज संवाददाता ने सृष्टि से खास बातचीत की। जंग के बीच फंसी विदिशा की बेटी सृष्टि विल्सन वापस सुरक्षित वहां से आ गई है। उसके परिवारजन काफी परेशान रहे, लेकिन भारत सरकार ने लगातार प्रयास किए, मध्य प्रदेश की सरकार ने लगातार प्रयास किए। सृष्टि आज हमारे बीच है। पातालकोट एक्सप्रेस से आज दिल्ली से वो अपने घर वापस आई है। सृष्टि कितने दिन तनाव में रही हैं? मैं 6 दिन तो वहाँ पर जंग के बीच में रही और 6 दिन से मैं चल रही हूँ पैदल वहाँ से निकलने के लिए जी। तो टोटल 12 दिन से मैं वहीं फंसी हुई थी। मौत से जीत कर आई। जी जी क्या कहें भारत सरकार? भारत सरकार को धन्यवाद कि उनने हमें वहाँ से निकाला और हमें ऐसी सुविधा दी कि हम यहाँ पर अपने घर वालों से मिल सकें। किस तरह का माहौल था वहाँ? क्या स्थिति बन रही थी जब आप थी? स्थिति वहाँ की यूक्रेन की तो खतरनाक थी। वहाँ तो ऐसा था कि कभी भी कुछ भी हो सकता है और बॉर्डर पर भी मतलब वहाँ के लोगों को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जा रही थी, इंडियंस को कम दी जा रही थी, पर फिर भी हम में हिम्मत थी तो हम सब वहाँ से निकल गए। मैं 1 साल बाद। खुश हैं? जी जी जी। 1 साल बाद अपने परिजनों के बीच सृष्टि पहुंची है। जंग के बीच से लड़ाई के बीच से यहाँ पर वो बंकर में भी रही, लेकिन सुरक्षित वतन वापसी हुई है। भारत सरकार के प्रयासों से सृष्टि अपनों के बीच आई है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ मनोज श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज। इसी बीच एक बड़ी जानकारी से आपको रूबरू कराते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर है, जानकारी आपको बता रहे हैं। नेता सदन बदलने की मांग पर नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया है और मेरे नेता शिवराज सिंह चौहान हैं। बड़ी जानकारी, अहम खबर, जहां पर कांग्रेस नेता सज्जन वर्मा ने नेता बदलने की मांग की थी और मेरे नेता शिवराज सिंह चौहान ने नरोत्तम मिश्रा का ये बयान सामने आया। बड़ी जानकारी, अहम खबर आपको बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी, जहां नेता सदन बदलने की मांग पर नरोत्तम मिश्रा का बयान। ने कहा है कि वो नेता बनने तैयार हैं। अब बताएं सज्जन सिंह जी अब क्या कहते हैं? मैं कह रहा हूं कि हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी हैं और हमारे नेता हैं, सदन के नेता हैं। अब गोविंद सिंह अगर वो बन जाए, उन्हें दिक्कत नहीं तो उन्हें बना लो गोविंद सिंह। मैंने दोनों सवाल का जवाब दिया है, अब वो जवाब दें। सर कल सज्जन सिंह वर्मा ही कह रहे थे कि नेता प्रतिपक्ष ऐसे लोग। सर गोविंद सिंह कह रहे हैं सर षड्यंत्र रच रहे हैं नरोत्तम मिश्रा में पार्टी में फूट डालने के लिए, सर इस तरह हमें लड़ाने के लिए। अगर मेरे षड्यंत्र से उनकी पार्टी फूटती है तो उनको विचार करना चाहिए। सर कल सज्जन सिंह अंतर्मुखी होना चाहिए। मेरे बड़े भाई हैं गोविंद सिंह। तो इसके साथ इस बुलेटिन में मैं सत्य नहीं देखते रहे इंडिया न्यूज।